हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न जो है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसका हल कर रहे हैं। तो ये प्रश्न दिया हुआ वियोजन विक्रिया का समीकरण लिखा है जिनमें प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत का ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है? वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है। एकल पदार्थ टूटकर अभिकारक एक रहेगा, उसमें टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कर लेते हैं कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है प्रकाश है जिनमें प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत को ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। प्रकाश के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा जहाँ पे देते हैं तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड। और इसमें यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा के प्रजेंस में, प्रकाश ऊर्जा के उपस्थिति में, प्रकाश ऊर्जा अगर इसमें तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है और ये टूट के बन जाता है सिल्वर और क्लोरीन Cl2। तो ये देखिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन संतुलित नहीं। यहाँ देखिए क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो इसको हम लोग 2 से भी गुना कर देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 2AgCl। और तो यहाँ पे अब देखिए इसमें सिल्वर अनबैलेंस हो गया। सिल्वर यहाँ पे 2Ag हो गया, यहाँ पे Ag है, तो यहाँ पे 2Ag हो जाएगा। 2Ag। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इसमें। इस रासायनिक अभिक्रिया में इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पे इसमें लिख लीजिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में। इस तरह का लिखिएगा तो एग्जामिनर के द्वारा आपको नंबर में किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। प्रकाश का वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल यह है, प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। तो चलिए दूसरा, अब ये पे प्रकाश के द्वारा हो गया। अब ऊष्मा के द्वारा देख लेते हैं। ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया जो होगा, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे CaCO3, ऊष्मा के द्वारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे अगर हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको हम लोग लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट में वहाँ पे ऊष्मा अगर देता है तो वो वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अब यहाँ पे तीसरा है विद्युत को ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वो क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं,
H2O, H2O, और यहाँ पे बन जाएगा H2O, तो यहाँ पे बन टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब लाइसिस मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर का टूटना, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो H2 और O2, तो रिएक्शन अनबैलेंस है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते थे विद्युत को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के बाद, विद्युत को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने पर, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 से। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेके यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, तो 2H2। देखिए अब यहाँ पे तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो समीकरण संतुलित हो गया। इस रासायनिक विक्रिया में, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इस रासायनिक विक्रिया में, इस रासायनिक विक्रिया में, इस रासायनिक विक्रिया में, इस रासायनिक विक्रिया में, इस रासायनिक विक्रिया में विद्युत का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है, विद्युत का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है, विद्युत का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है, विद्युत का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। इस रासायनिक विक्रिया में विद्युत का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वियोजन विक्रिया का समीकरण लिखे जिनमें प्रकाश, विस्मों और विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। वियोजन विक्रिया वो विक्रिया कुछ बोला जाता है जिसमें एकल पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बन जाता है। यहाँ पे देख लिया हम लोग इसकी किसके प्रेजेंस में, प्रकाश के उपस्थिति में, उष्मा के उपस्थिति में और विद्युत के उपस्थिति में, विद्युत। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसमें देख लेते हैं उसको। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रश्न, निम्न समीकरण को संतुलित करें, यह दिया हुआ है, निम्न समीकरण को संतुलित करें। तो NaO2 है, इसका सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन Na, ये पहला वाला रिएक्शन देखिए, Na सोडियम है, सोडियम में प्लस ऑक्सीजन है, और ये दोनों रिएक्टेंट अभिकारक है, और इधर प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा इसको तीर से चिन्ह देते हैं, ये उत्पाद बनेगा, ये बना Na2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से ये कर देते हैं, जब भी करते हैं तो बाहर में करते हैं, ये ना कि यहाँ के ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख देंगे, वो नहीं लिख सकते हैं, उस तरह का नहीं लिख सकते हैं। तो 2Na2O, 2Na2O, तब अभी अब देखिए यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, तो इसको 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, 4 सोडियम, यहाँ पे 2 4 सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2, इस 2 से इसमें मल्टीपल हो जाता है, तो वो 2 हो गया, 2 हो गया। तो अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है MnO2 और HCl, और वहाँ से बना H2O और Cl2, तो MnO2, MnO2 O2 और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यहाँ पे बन गया, HCl यहाँ पे रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट बना MnCl2, Mn मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर बना H2O,
और प्लस क्लोरीन बना, Cl2 क्लोरीन बना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए Cl2 है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए ये 4 Cl है, यहाँ पे 2 Cl क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, और यहाँ पे एक ही क्लोरीन है। तो इसको 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, 4 से ये कर देते हैं, 4 HCl। अब तो लगभग देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पे Mn मैग्नीज 2 है, 1 है, यहाँ पे मैग्नीज 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो सॉरी, यहाँ पे अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 से मल्टीपल, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 हो गया। क्लोरीन यहाँ पे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 4 हो गया। तो चलिए अब अगला इसको तीसरा प्रश्न NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ये प्रोडक्ट अपना AgCl सिल्वर क्लोराइड बन गया, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, देख लेते हैं। NaCl AgNO3, तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, सिल्वर का 1 एलिमेंट है, तो यहाँ भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 है। तो ये तो बैलेंस है ये। तो इसको क्या बैलेंस करें, तो ये तो बैलेंस है ही है। अब यहाँ पे अगला इक्वेशन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और यहाँ पे H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना ये अभिकारक है। ये प्रोडक्ट जो बनता है उसको तीर का चिन्ह देता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2O वाटर। तो जब भी इसमें ये करना पड़ता, संतुलित करने के लिए होता है, तो बीच में नहीं कर सकते, जब भी कर सकते हैं बाहर में करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला को लेके चलते हैं। जब बड़ा वाला लेके चलिएगा तो वहाँ पे जो है ना आपको करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2NaOH। और यहाँ पे H2SO4, तो Na2SO4 और H2O, तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, और ये तो 5 है। एक यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 4, तो 6 हो गया। और यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 1 है, 5 ही है। इसका मतलब ऑक्सीजन अनबैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 है और 1 है, इसमें 2 है, तो 3 है, और यहाँ पे 2 ही है। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं 2H2O। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, सब संतुलित हो गया। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। NaO2 Na प्लस सोडियम प्लस ऑक्सीजन सॉल्यूशन। ये पहला समीकरण है Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये बना Na2O
Na2O। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो इसको 4 से कर देते हैं। अब देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ 4 सोडियम हो गया, तो यहाँ भी 4 सोडियम, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2। अब चलिए इसको देख लेते हैं। H2S प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S प्लस ऑक्सीजन प्लस O2, तो ये प्रोडक्ट जो बना H2O वाटर बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे देख लेते पन्ने, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 3 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे H2 सल्फर, तो ऑक्सीजन 2 है, तो इसको यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, 2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे सल्फर हो गया 2, सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ भी सल्फर को 2 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, या हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पे 2 ही है, तो इसको 4 करने के लिए इसका 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, अब पूरा समीकरण को देखिए, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 सल्फर, यहाँ भी 2 सल्फर, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2 प्लस O2, तो ये बन गया H2O बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 2 से कर लेते हैं। तब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको 2 से ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला समीकरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर HCl, H2 प्लस Cl2 बराबर HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, दोनों 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे सिंपल है, इसमें 2 से कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, 2HCl। अब अगला है Na प्लस H2O, सोडियम प्लस वाटर, Na प्लस H2O रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट यहाँ पे जो बना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है वहाँ पे, NaOH और प्लस H2 है, प्लस हाइड्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 1 है, तो 1 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 है, इसका मतलब है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, और तो यहाँ पे भी 2 से गुना हो जाएगा, और इसमें भी सोडियम में भी 2 से ये हो जाएगा। अब देखिए 2 सोडियम, तो यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। चलिए ये समीकरण संतुलित हो गया। अब इसको संतुलित कर लें, बेरियम क्लोराइड,
BaCl2 BaCl2 प्लस H2SO4। तो ये रिएक्शन करके ये बना है, इसको नीचे लिख देते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl बन गया, प्लस HCl बन गया। तो BaCl2 यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो यहाँ पे इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। बाकी अब चेक कर लेते हैं, बेरियम 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 है तो यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते थे, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, जिसमें SST साइंस मैथ सभी विषय की तैयारी कराएगा। और चैनल से जुड़े रहें, और चैनल का व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, सभी लिंक पे जाके जुड़ा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।